वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस फायरमैन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका एग्जाम हुआ था 2018 में, तो देखिए 2018 में किस टाइप का प्रश्न पेपर आया था एग्जाम में फ्रेंड्स, इससे कुछ आपको आइडिया मिलेगा। तो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए आज मौसम खराब है फ्रेंड्स और नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, इसलिए 8:30 बजे मैं आज लाइव क्लास नहीं आऊँगा। ठीक है, कल 8:30 बजे लाइव क्लास में आऊँगा। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो 2018 में बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम हुआ था उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, आप लोग गेस करते चलिएगा। पहला सवाल आप लोग के सामने है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, हुनों के आक्रमण से। देखिए इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हुनों का आक्रमण किस गुप्त सम्राट के शासन काल में हुआ था। तो याद रखिएगा हुनों का आक्रमण स्कंद गुप्त के शासन काल में हुआ था, जिसमें आपका स्कंद गुप्त के हाथों हुनों को बुरी तरह से हार हुई थी। ठीक है, तो पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किसके साथ गुप्त साम्राज्य का पतन का कारण क्या है, तो हुनों का आक्रमण से। सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर 2 आपका है प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है। तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक संगठित स्थानीय स्वशासन है जो आपका प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 है कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है गेस करें क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी अकबर के द्वारा होगा। और ये मनसबदारी प्रणाली कब शुरू किया गया था फ्रेंड्स, लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 1574 ईस्वी में अकबर के द्वारा लागू किया गया था। एक सवाल और इससे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अकबर ने दिन ए इलाही धर्म प्रारंभ कब किया था, तो 1582 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 आपका क्या है फ्रेंड्स कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे। तो देखिए मुगल काल में जो सर्वाधिक मनसबदार थे वो औरंगजेब के शासन काल में थे। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 ईस्वी में, भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 5 नंबर सवाल को देखिए। निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चार्ल्स विल्किंस ने किया था। किसने, चार्ल्स विल्किंस ने। चलिए सवाल नंबर 6 को देखिए। फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था, बहुत बार बताया फ्रेंड्स, गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा गया है। सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 आपका है। सवाल नंबर 7 है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। तो किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। चलिए सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 आपका है कि सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक से संबंधित है। सवाल नंबर 9 को देखिए। 9 नंबर सवाल आपका है 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दादा भाई नौरोजी ने की थी। चलिए सवाल नंबर 10 को देखिए। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। तो देखिए एलिफेंटा में जो चट्टान काटकर मंदिर बनाया गया था वो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था, इसलिए 10 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए। प्रायद्वीप भूमि एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। तो किससे घिरा होता है, तो चारों तरफ क्या होता है, जल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 11 का। सवाल नंबर 12 को देखिए फ्रेंड्स कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। तो देखिए अभी जो मैं आपका लुसेंट का ज्योग्राफी चला रहा हूं सेशन फ्रेंड्स, उसमें देखिए प्रश्न आज के मैं बताया हूं कि उत्तरी ध्रुव का किसने खोज किया है, दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया है। तो देखिए उसी से हूबहू क्वेश्चन आया, इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स कि लुसेंट आप लोग जरूर कंप्लीट रखें, उससे बहुत सारा प्रश्न आपको मिला है। ऊपर जो भी प्रश्न इतिहास से आया फ्रेंड्स वो सभी आपको लुसेंट में देखने को मिलेगा। तो 12 नंबर सवाल है आपका दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा, तो एमंडसन था। अगर पूछा जाए कि उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट पेरी, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव का रॉबर्ट पेरी और दक्षिण ध्रुव का एमंडसन। 13 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस देश में
यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है। तो टिग्रिस नदियां कहाँ बहती है? तो आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इराक में बहती है। 14 नंबर सवाल, स्वेज नहर के खुलते ही, ठीक है, स्वेज नहर के खुलते ही आपका कहाँ से कहाँ हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 14 का स्वेज नहर के खुलते ही आपका लंदन और चेन्नई के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है, ठीक है। जैसे स्वेज नहर नहीं था फ्रेंड्स, तो आपका जो चेन्नई से और लंदन के बीच की दूरी बहुत अधिक थी, लेकिन जब स्वेज नहर बना फ्रेंड्स, तो यहाँ से अगर जो चेन्नई से लंदन जाना है या लंदन से चेन्नई, तो क्या उसमें मार्ग के छोटा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 आपका है कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था। 15 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का जो मुख्यालय है आपका कहाँ है? तो देहरादून में हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का देहरादून हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल 16 नंबर, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं कौन से वन में या कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा पर्णपाती वन में आपका सिंह, जिराफ और बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं। 15 नंबर सवाल हम लोग देख लिए फ्रेंड्स। अब चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं। 16 नंबर एक मिनट फ्रेंड्स, अभी हम लोग कितना देखिए, 16 तक हम लोग देख लिए ना, हाँ जी हाँ 16 तक देख लिए। अब चलिए 17 नंबर सवाल से देखते हैं। 17 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो 17 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? गेहूं रबी फसल है, चावल खरीफ फसल है, ये भी सही है। जौ रबी फसल है, चना खरीफ फसल, ये गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स चना गेहूं ये सब ये जो रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो आपका सही सुमेलित नहीं है, ये आपका सही नहीं है। चना है जो, और गेहूं सरसों ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो रबी फसल के। जैसे रबी फसल में कौन कौन आता है ध्यान से देख सुन ले। गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, मसूर हो गया, ये सभी है जो आपका रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। खरीफ फसल के अंतर्गत में जैसे चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, तिल, मूंगफली, ये सब उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। एक जायद फसल आता है, तो जायद फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है फ्रेंड्स? जैसे कि आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, ये सभी है जो आपका जायद फसल के अंतर्गत आता है, तो सभी याद रखें। 18 नंबर सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? कौन सा जो कृषि विद्या है जो इको फ्रेंडली है? 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो आपका कैसा है? तो इको फ्रेंडली है। 19 नंबर सवाल को देखिए, पूछा गया था कि प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना, प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 19 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जैसे प्राकृतिक कारणों से चट्टान जो टूटता है फ्रेंड्स, उसको क्या कर सकते हैं? एक तरह से आप उसको कह सकते हैं अपर्दन कर सकते हैं, आप क्षयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कहीं आपका नहीं दिया हुआ है। प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना या बिखरना विकल्प में से कोई इसमें सही नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए प्राकृतिक का विकर्ता जैसे जल हो गया, वायु हो गया, पवन आदि द्वारा क्या होता है? मिट्टी के ऊपरी आवरण को क्या होता है फ्रेंड्स? आपको स्थानांतरण किया जाता है, तो उसको क्या कर सकते हैं? एक तरह से अपर्दन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है। निक्षेपण तो होगा, निक्षेपण तो जहाँ जमा होता है वहाँ होता है। तो 19 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। 20 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो देखिए मक्खन देता है, चीज़ देता है, मछली देता है, लेकिन पालक है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। पालक मुख्य स्रोत है, आयरन का मुख्य स्रोत है, ठीक है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखिए। 21 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? चलिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तो कच्चा पूरी कौन खाएगा? देखिए इसको तो ट्रिक से बताएं फिर आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। 21 नंबर सवाल का देखिए, कुच्ची पूरी को हम लोग क्या कहते हैं? कच्चा पूरी कहते हैं। कच्चा पूरी कौन खाएगा? जो अंधा लोग रहेगा वही खाएगा ना। इस तरह से याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का कुच्ची पूरी हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो भारतनाट्यम, तो भारतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का, याद रखिएगा। कथकली है तो कथकली आपका कहाँ हो जाएगा? केरल को हो जाएगा, ठीक है। एक कथक होता है, ठीक है, कथक हो जाएगा आपका, कथक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का। और ओडिसी तो आपको पता है फ्रेंड्स कहाँ का? ओडिशा का ही है, तो याद रखिएगा सभी को। सवाल नंबर 22 को देखिए। 22 नंबर सवाल है, अनोखी वनस्पति और जीव जंतु का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना
अमेजन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? चलिए, अमेजन है जो कहाँ अवस्थित है पूछा गया है, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, ये ब्राजील में पड़ता है। ब्राजील जो कहवा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए, 23 नंबर सवाल आपका है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? 23 का नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, 24 नंबर सवाल आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय सर्व क्षमा क्या है? तो 24 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, एक मानव अधिकार समूह है। अंतर्राष्ट्रीय सर्व क्षमा क्या है? तो एक मानव अधिकार समूह है। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखिए, 25 नंबर सवाल आपका है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है? तो ये देखिए 2018 में पूछा गया था फ्रेंड्स, तो उस समय देखिए, तो उस समय का क्वेश्चन है, तो इस समय किससे ज़्यादा होता था? तो 2018 में आपका तपेदिक से ज़्यादा होता था। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से होता है? तो 2018 की बात है, क्वेश्चन पूछा गया था, तो तपेदिक इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल देखिए, आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? 26 नंबर सवाल, आर्किड भारत के ठंडे काम उगाई जाती है फ्रेंड्स, तो ये 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठंडे और घाटी क्षेत्र में ये उगाए जाते हैं आर्कडी। 27 नंबर सवाल को देखिए, 27 नंबर सवाल है, सत्यजीत राय फिल्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पिकासो संबंधित है। तो देखिए पाब्लो पिकासो है जो फ्रेंड्स बहुत बड़ा फेमस क्या था, ये चित्रकार था ना। तो 27 नंबर जो सवाल है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 28 नंबर सवाल का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स उस समय। 28 का देखिए, 28 का क्या, धारावाहक तार कैसा होता है? 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर न्यूट्रल होता है। धारावाहक तार होता है जो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। चलिए सवाल नंबर 29 को देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जिस तारीख को आपका बिहार दिवस भी मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये भी पहले भी मैं बता चुका हूँ। 29 का करेक्ट आंसर 22 मार्च हो जाएगा। तो दिवस से संबंधित सभी प्रश्न आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो चलिए 30 नंबर, योग दर्शन किससे संबंधित है? तो योग दर्शन किसे, पतंजलि से संबंधित है फ्रेंड्स, सभी को पता होना चाहिए। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, योग दर्शन है जो पतंजलि से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है? 31 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका कोयम्बटूर में, पूसा में और उदयपुर, सभी जगह है जो बायोगैस प्लांट कार्यरत है। 31 नंबर सवाल देख लिया हम लोग फ्रेंड्स। चलिए अब 32 नंबर सवाल को देखते हैं। 32 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? 32 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। जी हाँ, कृषि पर अधिक जनसंख्या का निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। जैसे हम लोग का देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो अधिकांश लोग कृषि पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये किसका सूचक है या किसको दर्शाता है? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। चलिए 33 नंबर सवाल को देखिए कि गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। तो 33 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, घटिया माल है जो आपका गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ये देखिए इकोनॉमिक्स का है, गिफिन वस्तुओं का किस श्रेणी में आते हैं? तो घटिया माल के अंतर्गत आते हैं। 34 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर रैम है जो आपका क्या है फ्रेंड्स, आपका द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। 35 नंबर सवाल को देखें कि सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की गई? ठीक है, 35 नंबर सवाल का, सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की गई? तो 35 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर होगा, कोयम्बटूर में की गई। चलिए सवाल नंबर 36 को देखें फ्रेंड्स कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 37 देखिए, सवाल नंबर 37 आप लोग के सामने है कि महिलाओं के लिए राज्य में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? तो 37 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, संसद से है। ठीक है, महिलाओं के लिए राज्य में जो पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये आपका किससे संबंधित है? तो आपका संसद से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 38 को देखिए, 38 नंबर सवाल है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका करेक्ट आंसर गेस करें फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी करेक्ट होगा। 39 नंबर सवाल देखिए, निर्णायक मत है, निर्णायक मत क्या है? तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो तो निर्णायक मत होता है। ठीक है, 40 नंबर सवाल को देखिए, 39 का डी हो गया। 40 नंबर सवाल को देखें, राज्य का सूचना प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्य का सूचना प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यपाल का। अच्छा सवाल फ्रेंड्स, याद रखें, जो राज्य का सूचना प्रशासन चलाया जाता है राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। 41 नंबर सवाल को देखिए कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? 41 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन लगभग कितना होता है फ्रेंड्स? तो लगभग आपका 65% है जो आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे कार्बन आता है जो लगभग 18% कार्बन होता है। तो याद रखिएगा 65% है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है और कार्बन 18%। 42 नंबर सवाल को देखें कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, यही कारण से। ठीक है, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, यही कारण है कि ऊनी कपड़े सूती कपड़ों से अधिक गर्म होते हैं। 43 नंबर सवाल को देखें, दो समानांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? चलिए, सवाल पहले भी मैं करा चुका हूं, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दो समानांतर के बीच क्या होगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो अनंत, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखें, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से अवशेषित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा? 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गवाएगा। ठीक है, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गवाएगा। चलिए, 45 नंबर सवाल है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? ये भी देखिए आपका लुसिएंट का क्वेश्चन है, लुसिएंट में भी आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका आज जो मैं बताया था आपका ज्योग्राफी का, उसमें यह क्वेश्चन मैं बताया था, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह दिखता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? चलिए, सिंपल सा है, कितने होते हैं? तो आपका 7 रंग होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, 46 हो गया फ्रेंड्स। अब 47 नंबर सवाल को देखें, 47 नंबर सवाल आपका है कि दो वेक्टर जिनका मान अलग है, 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उनकी परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल देखें, 48 नंबर सवाल आपका है कि किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 किलोमीटर है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन कितना होगा? 48 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 मिली होगा। ठीक है, 49 नंबर सवाल को देखिए, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्राकृतिक गैस के बारे में, तो आपका 49 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यह CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है। ये आपका गलत है। 49 नंबर सवाल का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक गैस है जो आपका, इसका मिश्रण नहीं है। बाकी इसका उपयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, सही है। यह गैसीय हाइड्रोजन का मिश्रण है, ये सही है। देखिए, यह किसका है? तो गैसीय हाइड्रोजन का मिश्रण है, सही है। इसका प्रयोग उर्वरक के निर्माण में भी किया जाता है, लेकिन यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, ये आपका गलत है। 49 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 50 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कच्चा तेल हो जाएगा। 51 नंबर सवाल को देखें, कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है? 51 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पारा। 52 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? 52 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चांदी। देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक का है तो चांदी है। 53 नंबर सवाल को देखें कि निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? आजकल कौन सा प्रशीतक का उपयोग नहीं होता है? 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आजकल नहीं होता। बाकी अमोनिया, फ्रियॉन 12 और सल्फर डाइऑक्साइड का प्रशीतक के रूप में उपयोग होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का नहीं होता है। 54 नंबर, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? चलिए, तो भरपूर लौह तत्व किसमें हो जाएगा? हरी सब्जी हो जाएगा ना। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 नंबर, निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरन के लिए, कोई भी बीज का अंकुरन के किसकी आवश्यकता नहीं होती है? पानी की तो होगी फ्रेंड्स, बिल्कुल होगी। उसके बाद में
हवा भी चाहिए, ताप भी चाहिए। प्रकाश नहीं भी रहेगा फ्रेंड्स तो आपका अंकुरन होगा, ठीक है, क्योंकि अंकुरन मिट्टी के अंदर होता है, तो प्रकाश जहाँ पे नहीं वहाँ पर भी अंकुर जाता है। क्योंकि देखिए हम लोग घर में चना रखते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ देखिए वो अंकुरित हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रकाश की जरूरत नहीं है। देखिए कॉमन सेंस का प्रश्न है कि अंकुरन के लिए समान किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो प्रकाश का। 56 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? सबसे अधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, गैस हो जाएगा। 57 नंबर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? चलिए ये सवाल तो बहुत बड़े एग्जाम में आया है। तो क्या शुष्क बर्फ होता है ना, शुष्क बर्फ क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 57 का। चलिए 58 नंबर सवाल को देखते हैं। 58 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि आंख के मायोपिक दृष्टि, अल्प दृष्टि में क्या होता है? मायोपिक कह रहा है फ्रेंड्स, यानी निकट दृष्टि दोष के बारे में कह रहा है। सभी को पता है कि मायोपिया जो होता है निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया होता है जो दूर दृष्टि दोष होता है। तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रेटिना के सम्मुख प्रकाश की किरणें केंद्रित होती है, ठीक है। और मायोपिया यानी कि आपका निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 59 को देखें कि सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। 59 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, तनाग्र को करता है। 59 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 60 को देखते हैं कि इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है? तो 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आपका अग्नाशय ग्रंथि, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। यह एक ऐसा ग्रंथि है फ्रेंड्स जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी है, इसको जरूर याद रखिएगा। यकृत लीवर है जो मानव शरीर में सबसे बड़ा है, जो आपका क्या है? ग्लैंड है, ग्रंथि है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए 61 नंबर सवाल है जो इंग्लिश का है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी हम लोग देखे 60 प्रश्न देखे जो जीके जीएस से था। तो देखिए किस टाइप का जीके जीएस आपका बिहार पुलिस फायरमैन 2018 में पूछा गया था, बहुत अच्छा पूछा गया था फ्रेंड्स। लेकिन अभी ये क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया जा रहा है। तो इस बार देखिए आपका क्वेश्चन का लेवल तो मैट्रिक लेवल का रहेगा। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा फ्रेंड्स कि आप सभी तरह से पढ़ाई करें, सभी एंगल से पढ़ाई करें, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें, तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हल करके आइएगा। 61 नंबर सवाल, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग, ठीक है। ये आपका है फ्रूगैलिटी। तो फ्रूगैलिटी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका फ्रूगैलिटी मतलब होता है माइजर, कंजूस होता है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपका इकोनॉमी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक तरह से कह सकते हैं सिनोनिम हो जाएगा इकोनॉमी। 61 हो गया फ्रेंड्स। अब 62 नंबर सवाल को देखें। 62 नंबर सवाल आपका है, 62 नंबर सवाल आपका देखिए है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड, ठीक है। रिजेक्ट, रिजेक्ट मतलब समझ रहे थे, इसका क्या होगा? एक्सेप्ट हो जाएगा ना। रिजेक्ट के क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। अपोजिट मीनिंग उल्टा सब हो जाएगा। तो आपका 62 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो एक्सेप्ट हो जाएगा। 63 नंबर सवाल को देखें कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस। सिगारेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, बैठ जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 होगा ना। 63 का सभी है कि सिगरेट पीना क्या है आपका? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 64 नंबर सवाल को देखिए, 63 का तो ए हो गया। 64 का देखिए, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस यहाँ होना चाहिए फिर, ठीक है, एड्रेस लिखा हुआ, ठीक है। तो देखिए वन वर्ड सब्सिट्यूट कर रहा है कि अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, यानी 100 साल की अवधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम लोग? सेंचुरी कहते हैं ना। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 65 है, फोर वर्ड आर गिवन इन क्वेश्चन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड एंड मेक योर आंसर। इसमें देखिए कौन सा एक सही लिखा हुआ ये कर रहा है। तो 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका है एडोलसेंट, ठीक है। एडोलसेंट मतलब होता है क्या? किशोर होता है। तो इस तरह से देखिए इसका स्पेलिंग ये सही है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्शन होगा 65 का। और 66 नंबर सवाल को देखिए। 66 नंबर सवाल आपका है, अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज बोल्ड बिलो इज गिवन अल्टरनेटिव्स टू द बोल्ड पार्ट एट ABC विच मे इम्प्रूव द सेंटेंस, ठीक है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड मेक योर आंसर, ठीक है। आपका इसमें इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर जो डीप कलर में दिया हुआ है, बोल्ड कलर में, यहाँ पर क्या हो सकता है? तो देखिए सी इज क्वाइट विदाउट अफेक्शन एंड हैज नो फॉल्स प्राइड। तो देखिए यहाँ अफेक्शन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका होगा सी इज क्वाइट विदाउट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अफेक्टेशन हो जाएगा, ठीक है। अफेक्टेशन यानी कि अफेक्टेशन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अफेक्टेशन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो इस तरह से कह सकते हैं इसका अफेक्टेशन मतलब कहते हैं बनावटी या दिखावा होता है। तो यहाँ इंप्रूव करिएगा तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। 67 नंबर सवाल का कह रहा है फ्रेंड्स कि सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव
पैसिव वॉइस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सजेस्ट सिलेक्टेड द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस एंड मेक योर आंसर। आपको इसको अब करना है फ्रेंड्स पैसिव वॉइस में। द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज, ठीक है, कह रहा है फ्रेंड्स कि द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज, इसको करिए क्या हो जाएगा, तो द ब्रिज हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मैन हो जाएगा। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68 नंबर सवाल को देखिए यहाँ पर आपका है जो हिंदी से संबंधित है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करें। तो अशुद्ध वर्तनी वाला का रहा फ्रेंड्स, इसमें एक ही अशुद्ध होगा, तो 68 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमावस्या, अमावस्या है जो क्या हो जाएगा आपका, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करें। तो देखिए अमावस्या है जो आपका क्या है, आपका अशुद्ध है, क्योंकि अमावस्या किस तरह से लिखा जाता है, अ मा व और इसमें दंत से आधा होता है, ठीक है, ना कि तालब से होता है। तो अमावस्या देखिए इस तरह से लिखा जाता है, तो ये आपका अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा आप लोग को, चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन कीजिए, ठीक है। चयन शब्द में संधि का, देखिए कैसा क्वेश्चन बनाया है, चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करना है। तो चयन में कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, 69 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें अयादि स्वर संधि है, ठीक है। 70 नंबर तू डाल डाल मैं पात पात लोक उक्ति के सही अर्थ का चयन करें, इसका क्या होगा 70 का, तो 70 का हो जाएगा एक से बढ़कर एक चालाक होना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर सवाल को देखिए, पत्थर का पर्यायवाची शब्द चुने, तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करिए। पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर होता है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 अमित अमित शब्द का श्रुति भिन्नार्थक शब्द चुने, तो अमित अमित का क्या हो जाएगा, 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक शत्रु हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है अत्यधिक शत्रु। 73 नंबर सवाल आपका है, जिस पर मुकदमा चला रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं ना। 73 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, किस प्रकार का वाक्य है, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। तो देखिए इसमें आपका कैसा लग रहा है, आपका दो वाक्य लग रहा है ना, संयुक्त, सत्य बोलो परंतु लगा हुआ फिर कटु सत्य न बोला, संयुक्त वाक्य है। अब देखिए फ्रेंड्स 75 नंबर सवाल से आपका मैथमेटिक्स का, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मैं इस पर नहीं दे रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में टाइम भी लगता है फ्रेंड्स, और इसमें सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग अभी 74 प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी और जीके जीएस का ये प्रश्न शामिल था, और ये आपका देखिए मैथमेटिक्स का प्रश्न है, ठीक है। मैथमेटिक्स का प्रश्न देखिए यहाँ से आपका है, कहाँ से है फ्रेंड्स, 74 यहाँ हो गया ना 75 से। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर इसका पीडीएफ चाहिए आंसर सेट के साथ में, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर आप पूरा प्रैक्टिस सेट मैथ करना चाहते हैं तो ठीक है, इसका मैं भेज दूंगा, इसका आंसर भी भेज दूंगा। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स ये आपका था जो आपका 2018 में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पर भी फ्रेंड्स कि बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम जो 2018 में हुआ था, वही क्वेश्चन है, ठीक है, उसी पे मेमोरी पर आधारित है, एक तरह से वही क्वेश्चन कह सकते हैं फ्रेंड्स। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज तो मैं लाइव क्लास नहीं ले सका, कल लाइव क्लास में आऊँगा फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।